दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है अदिति नाम की एक सफल इमारत डिजाइन करने की अपनी कंपनी शुरू कर दी थी। जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था, पैसा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। लेकिन एक चीज था, खालीपन, जो उसके अंदर धीरे धीरे महसूस कर रही थी। और जिस दिन उसे उस खालीपन का जवाब मिला, उस दिन उसकी पूरी दुनिया बदल गई। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में अदिति मेहरा एक चमकता हुआ नाम थी। सिर्फ 32 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की इमारत डिजाइन करने की अपनी कंपनी खड़ी कर ली थी। उसके डिजाइन किए हुए कई बिल्डिंग्स मुंबई की शहर की नजरें की पहचान बन गई थीं। हर सुबह 6 बजे उठना, जिम जाना, फिर मीटिंग्स। उसे रोज जगह देखने जाना पड़ता था और ग्राहकों से मीटिंग करनी पड़ती थी, और रात 10-11 बजे अकेले घर लौटकर डिनर करना। यही उसकी जिंदगी थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अक्सर कहती, अदिति, तू कभी रुकती नहीं है। जिंदगी सिर्फ काम नहीं होती। कभी किसी से मिल, डेट पर जा, शादी कर ले। लेकिन अदिति हमेशा मुस्कुराकर कहती, रिया, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, मैं खुश हूं। पर सच ये था, रात को जब वो अपने बड़े से पेंट हाउस में अकेली होती तो एक अजीब सा खालीपन उसे घेर लेता। कुछ था जो उसकी जिंदगी में अधूरा था, ऐसा जो पैसा भी नहीं भर सकता था। एक दिन उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला, पुणे में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का डिजाइन। क्लाइंट ने कहा, यह हॉस्पिटल गरीबों के लिए है, इसे सिर्फ कमाई के लिए मत करना, दिल से करना होगा। अदिति ने हाँ कर दी और साइट विजिट के लिए गई। वहां उसे एक 8-9 साल की छोटी लड़की मिली। मैले कपड़े, उलझे बाल, लेकिन आंखों में चमक। उसने पूछा, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? काव्या, लड़की ने कहा। अगर हॉस्पिटल बनेगा तो मेरी अम्मा का इलाज हो जाएगा। अदिति चौंक गई। तुम्हारी अम्मा को क्या हुआ है? काव्या की आंखें में आंसू भर आईं। उन्हें कैंसर है दीदी, इलाज बहुत महंगा है, हम गरीब हैं, पापा नहीं है, बस मैं और अम्मा। उस पल अदिति के अंदर कुछ टूट गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके काम का कोई असली मतलब भी हो सकता है। अदिति खुद को रोक नहीं पाई। वह काव्या और उसकी मां सुमन से मिलने उनके छोटे से कमरे में गई। एक पुरानी सी खाट पर सुमन लेटी थीं और शरीर कमजोर, पीली पड़ी हुई, लेकिन अदिति को देखकर मुस्कुराईं। आप कौन हैं बेटी? उन्होंने पूछा। मैं काव्या से मिली थी, सोचा आपसे भी मिल लूं। काव्या खुश होकर बोली, अम्मा, दीदी हॉस्पिटल बना रही हैं, आपका इलाज हो जाएगा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। अदिति ने तुरंत कहा, मैं आपके इलाज का सारा खर्च उठाऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा। यह सुनकर सुमन और काव्या दोनों हैरान रह गईं। एक अजनबी इतनी मदद करने को तैयार थी। अगले दिनों में सब बदल गया। अदिति ने सुमन को मुंबई के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वह रोज काव्या को स्कूल ले जाती, फिर शाम को हॉस्पिटल। धीरे धीरे काव्या अदिति से बहुत जुड़ गई। दीदी, आप मुझे माँ जैसी लगती हो, उसने एक दिन मासूमियत से कहा। अदिति कुछ बोल नहीं पाई। वह खुद एक अनाथालय में पली बढ़ी थी, शायद इसलिए सुमन और काव्या उसके दिल के बहुत करीब आ गए थे। रिया ने कहा, अदिति, तू बदल गई है, अब तू मुस्कुराती है, खुश दिखती है। काव्या ने तेरी जिंदगी में रोशनी भर दी है। और ये सच था। अदिति की जिंदगी अब सिर्फ एक दिनचर्या नहीं थी, उसमें अब एक मकसद था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन डॉक्टर ने अदिति को बुलाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सुमन का कैंसर बहुत फैल चुका है, शायद उनके पास सिर्फ 2-3 महीने हैं। अदिति का दिल बैठ गया। वह रो पड़ी। सालों बाद पहली बार, क्योंकि अब सुमन और काव्या सिर्फ अनजान नहीं थे, वह उनका परिवार बन चुकी थी। समय बीतता गया और सुमन कमजोर होती गई। एक दिन उन्होंने अदिति का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे अपनी मौत की नहीं, काव्या की चिंता है। मेरे बाद उसका क्या होगा? वह अनाथालय चली जाएगी। अदिति तुरंत बोली, काव्या की चिंता मत कीजिए, मैं उसे गोद ले लूंगी, वह कभी अकेली नहीं पड़ेगी। सुमन की आंखों में राहत और खुशी छलक आई। सच कह रही हो बेटी? हाँ, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं और काव्या मेरी बेटी। 3 महीने बाद एक सुबह सुमन की आखिरी सांसें चल रही थीं। काव्या रो रो कर टूट गई थी। अदिति उसे सीने से लगाए बैठी थी। सुमन ने धीमी आवाज में कहा, काव्या को तो संभाल लेना, तुम उसके लिए भगवान की देन हो। और उनकी आवाज रुक गई। डॉक्टर ने कहा, टाइम ऑफ डेथ 6:47 AM। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। अदिति भी संभल नहीं पाई। एक ने अपनी माँ खो दी, दूसरी ने वो रिश्ता खो दिया जो उसे अधूरा नहीं रहने देता था। सुमन के जाने के बाद अदिति ने काव्या को कानूनी रूप से गोद ले लिया। शुरुआती महीनों में काव्या हर रात माँ को याद करके रोती थी, लेकिन अदिति उसके साथ खड़ी रही, माँ की तरह, दोस्त की तरह। धीरे धीरे काव्या मुस्कुराने लगी, स्कूल जाने लगी,
नए दोस्त बनाने लगी और एक दिन स्कूल के मदर्स डे पर उसने एक पेंटिंग बनाई। 2 लोग हाथ पकड़े हुए, नीचे लिखा था, मेरी पहली माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी दूसरी माँ ने मुझे जीना सिखाया। अदिति की आंखें भर आईं। उसने काव्या को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे जीना सिखाया है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। अदिति को लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी है, लेकिन काव्या ने उसे दिखाया कि असली खुशी क्या होती है। हम अक्सर जीवन में चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, शोहरत, लेकिन असली खुशी किसी की मुस्कुराहट में छुपी होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप अदिति की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा फैसला ले पाते? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो खून का रिश्ता ना होकर भी परिवार जैसा हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।